आई क्वेश्चन आने वाला है। चलिए ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। चलिए दिखाई दे रहा है, ये हमारा पीडीएफ बना है, आज इसको हम समझाएंगे। और हमारा चैनल का नाम है माँ सरस्वती एजुकेशन पॉइंट, जो कि हर साल का प्रीवियस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर लिए। चलिए अब देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है बाबू, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, जल में घुलनशील भस्म कहलाता है। देखिए क्वेश्चन भी आई है, जल में घुलनशील भस्म कहलाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जरा फटाक से बताइए कमेंट में। चलिए देखिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षार कहलाता है। क्या होता है, जल जो जल में घुलता है उसे क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। चलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, दूसरा नंबर का रहा सोडा, दूसरा नंबर का रहा क्या, सोडा। सोडा का क्या हो जाएगा, सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, आप लोग जल्दी बताइए, सोडा एस का रासायनिक सूत्र फटाक से बताइए। दूसरा नंबर का क्वेश्चन फटाक से बताइएगा, सोडा एस का रासायनिक सूत्र फटाक से बताइएगा क्या होगा, जल्दी से कमेंट में बताइए। तो चलिए इसका राइट आंसर होगा बी, फटाफट एकदम लगे ले जाइए, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए समय आप लोग के पास बहुत कम है, 3 महीना बचा है, 3 महीना में आप लोग अच्छे से तैयारी करें और हम भी सपोर्ट करेंगे। चलिए हमारे चैनल पर जुड़े रहिएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है मेरा मोबाइल नंबर, उससे हमें संपर्क करें। चलिए और यहाँ पर देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन का आप यहाँ आंसर बताइएगा। तीसरा का जो कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा विजातीय यौगिक है। चलिए देखिए, तीसरा नंबर का क्वेश्चन बताइएगा। ऑप्शन भी दिया है, चूना पत्थर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, संगमरमर, खड़िया, बताइएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। फटाक से बताइए, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। अगला बताइए फटाफट एकदम। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, आप लोग तो जानते होंगे बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। 4 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए यहाँ से ध्यान से देखिएगा, 4 नंबर का क्वेश्चन का डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है, निम्नलिखित में कौन सा संक्षारक अम्ल है, संक्षारक अम्ल है, ठीक है, क्षारक, संक्षारक अम्ल पूछ रहा है, संक्षारक अम्ल है, तो आप लोग पढ़े होंगे निम्नलिखित में कौन सा संक्षारक अम्ल है, तो बताइएगा आप लोग फटाफट बताइए। 5 नंबर का आंसर बताइए, फटाफट बताइए। बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए अगला देखिए, स्क्रीनशॉट ले जाइएगा। अगला देखिए, कहता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है, फटाक से बताइए। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच का मान होता है तो 0.10 होता है। कितना होता है बाबू, डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, 0.5 होता है, सॉरी 0.5 होता है। अगला देखिए, सल्फर के संयोजिक सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, ये पूछ रहा है। सल्फर के संयोजिक सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इनमें से बताइएगा 2, 4, 7, 6 बताइएगा फटाफट। 7 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाक से बाबू लोग। डी हो जाएगा, 6 होगा। कितना होगा, 6। चलिए ये हमारा पीडीएफ है, इसमें हम पढ़ाते हैं। देखिए अब निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम है। चलिए कर Cl, Fi, बेरिलियम, मतलब बताना है आपको। ये साइंस का पीडीएफ है, आप लोग बताइए फटाक से। ऑप्शन नंबर दिया गया आप लोग को बताइए, तो क्या होगा, एफ होगा, लोहा, एफ ही, ठीक है, एफ होगा, एफ लोहा का रासायनिक सूत्र नहीं, एफ है, ठीक है। चलिए देखिए, अब यहाँ पर बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। चलिए देखिए, इसका राइट आंसर बताइएगा। आप लोग पढ़े होंगे, वाट का मात्रक पूछ रहा है, इनमें से कौन सा मात्रक वाट का बराबर होता है, वाट के बराबर। ये वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ये वीवीआई क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं ये सब, अधिकतर बच्चों इसी में अटकते हैं, ठीक है, फिजिक्स का है। तो बताइएगा क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, J/S, ठीक है, J/S। अब अगला आइए, यहाँ विद्युत से 10th नंबर क्वेश्चन आइए। विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है, तो बताइएगा किससे बनी होती है। विद्युत हीटर के जो होता है, हीटर की तार कुंडली बनी होती है, तो बताइए टंगस्टन की होगा, नाइक्रोम की होगी, या जस्ता की होगी, या तांबा की होगा। 10 नंबर के क्वेश्चन बताइएगा बाबू लोग, वीवीआई क्वेश्चन है, इसका क्या हो जाएगा, तो डी होगा, नाइक्रोम को। किससे बना होता है, नाइक्रोम। चलिए अगला देखिए, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है, वह क्या कहलाता है। आप लोग पढ़े होंगे ना। ऑप्शन दे रहा है प्रतिरोधक, ए दे रहा है प्रतिरोधक, बी दे रहा है धारा, सी दे रहा है विभवांतर, डी दे रहा है शक्ति। तो आप लोग पढ़े होंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिरोधक। चलिए अगला देखिए, अगला 12 नंबर क्वेश्चन देखिए फटाक से। 12 नंबर क्या कर रहा है, एक विद्युत सेल से धारा प्रवाह प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है, तो बताइएगा। ऑप्शन ए दे रहा है विद्युत वाहक बल से अधिक, या विद्युत वाहक बल से कम, इनमें से कोई नहीं, या विद्युत वाहक बल से दुगना। चलिए देखिए, ये चारों ऑप्शन हम बता दिए, आप लोग बताइए फटाक से कमेंट में बताइए इसका क्या होगा। तो आप लोग जल्दी से बताइए, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। तो चलिए आप लोग सही जवाब दे रहे हैं। चलिए अगला देखिए, बी होगा, क्या होगा, विद्युत वाहक बल से कम होता है।
विद्युत जो एक सेल होता है, विद्युत सेल के से धारा प्रवाहित करने पर इसकी सिर के बीच विभवांतर का मान क्या होता है, विद्युत वाहक से बल से कम। चलिए अगला देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन करा, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होता है, स्रोत अनवीकरणीय, ठीक है, अनवीकरणीय बोल रहा है, ठीक है, कोयला है, पवन है, ऊर्जा है, सूर्य है, बताइएगा 13 नंबर का आंसर बताइए फटाक से। 13 नंबर का क्या हो जाएगा, करेक्ट ए होगा, कोयला है, अनवीकरणीय तो आप लोग को पता है कोयला है, आप लोग ज्योग्राफी में भी पढ़ते होंगे। चलिए अगला देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, तरंगिया को समानता व्यक्त किया जाता है, तो बताइए तरंगिया को किससे समानता में व्यक्त किया जाता है, मीटर में या हर्ट्ज में या मीटर प्रति सेकेंड में, इनमें से कोई नहीं, बताइएगा फटाक से बताइए। 14 नंबर का क्वेश्चन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा बाबू लोग, मीटर से, मीटर में, ठीक है, मीटर में। अब आइए अगला कहता है, किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होते हैं, तो बताइएगा। ऑप्शन ए दे रहा है न्यूटन, बी दे रहा है प्रोटॉन, सी दे रहा है इलेक्ट्रॉन, इनमें से कोई नहीं, डी दे रहा है इनमें से कोई नहीं। चलिए फटाफट बताइएगा कमेंट में, तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन में। चलिए अगला देखिए, फटाफट देखिए अगला आता है, ये वाला बार बार पूछा जाता है, जैसे कि ये नोमिकल भी एक आगो डाल दिया जाता है, आप लोग देखते हैं कि एक आगो नोमिकल भी दे दिया जाता है। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच की दो कॉलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। देखिए कॉलम यानी पूछ रहा कॉलम, कूलम जो है आवेश को ले जाने में कितना कार्य करती है, तो आप लोग पढ़े होंगे 12 वोल्ट दिया है और दो बिंदु के बीच के दो कॉलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है, तो आप लोग को इसका राइट आंसर बताइएगा। पहला दिया है 2 जूल, दूसरा दिया है 6 जूल, तीसरा दिया है 12 जूल, चौथा दिया 24 जूल, बताइएगा फटाफट। 16 नंबर का क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 जूल। कितना हो जाएगा, 24 जूल। अगला आइए, अगला देखिए, मेंडल ने अपने आनुवांशिक प्रयोग हेतु किस पौधा का प्रयोग किया था, तो आप लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री का, ये है केमिस्ट्री से पूछा गया सबसे लास्ट चैप्टर, मेंडल, जो कि वो गुलाब का नहीं, आम का नहीं, मटर का नहीं, आलू का, मटर का खोज किया था, आप लोग पढ़े होंगे, मटर का पौधा का खोज किया था। चलिए अगला देखिए, किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। देखिए 18 नंबर जो क्वेश्चन है बाबू, ध्यान से देखिएगा, 18 नंबर क्वेश्चन जो देखिए VVI है, किस प्रकार के शोषण की ऊर्जा मुक्त होती है, तो बताइए अभावीय या अभावीय या AB दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को तो पता होगा, बायोलॉजी पढ़े होंगे। चलिए हर एक क्वेश्चन पूछ रहा है, तो देखिए 18 का क्या हो जाएगा, अभावीय शोषण, क्या हो जाएगा बाबू, अभावीय, वावीय एगो अभावीय, चलिए अभावीय या वावीय, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए देखिए अगला, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है, तो आप लोग पढ़े होंगे, ये आप लोग का फर्स्ट चैप्टर से दिया जाता है, जैसे विष्णु अधिविष्णु या शुक्राशय या शुक्र जनन नालिका, बताइएगा इसका राइट आंसर बताइएगा। 19 के क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए कमेंट में, होगा विष्णु, होगा क्या होगा, विष्णु। अब अगला आइए, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, 20 नंबर क्वेश्चन फटाक से बताइए, 20 नंबर क्वेश्चन फटाफट बताइए, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, फटाफट। तो पहला दे रहा है अणु की गति, दूसरा दे रहा है वृद्धि, तीसरा दे रहा है संघ और चौथा दे रहा है समन्वय, ठीक है, समन्वय। तो बताइएगा आप लोग का 20 का राइट आंसर बताइए, फटाक से कमेंट में बताइए फटाफट। ये सब हम जितना सारा क्वेश्चन लेके आए हैं, VVI क्वेश्चन लेके आए हैं, देखिए वृद्धि होती है, क्या होती है, वृद्धि। 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला देखिए, आप लोग को पता है ये पहला चैप्टर से पूछा गया है, जैव परिक्रम से चैप्टर है। स्वपोषी पोषण होता है, पौधा में होता है, कवक में होता है, कुछ प्रोटिस्टा और पैरेंक्योस्टा में, या ए और सी दोनों में। चलिए बताइएगा, ये दिया गया तो स्वपोषी पोषण होते हैं, तो आप लोग को पता होना चाहिए किस में होते हैं, तो बताइएगा फटाक से। 21 नंबर का क्वेश्चन का जवाब दीजिए फटाफट। 21 नंबर के तो आप लोग को पता है कि पौधा में होगा, क्या होगा, पौधा में, ठीक है, पौधों में होता है, राइट आंसर 21 के ए होगा, ठीक है। अगला आइए, लाइकोलाइसिस होता है, लाइकोलाइसिस, देखिए लाइकोलाइसिस होता है तो क्या माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है, या कोशिका द्रव्य में होता है, या गोल्गी कॉम्प्लेक्स में होता है, या क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्रोलोप्लास्ट में होता है, चौथा का क्रोलोप्लास्ट है। चलिए देखिए 22 का बताइएगा आंसर फटाक से, ये सब बायोलॉजी का क्वेश्चन है, बताइएगा फटाफट, बायोलॉजी का क्वेश्चन आ गया, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 22 का बी होगा, क्या होगा, क्या होगा, 22 का बी हो जाएगा, क्या, कोशिका द्रव्य में होता है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन पूछता है,
कहता है तांत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। देखिए 9th क्लास का क्वेश्चन डाल दिया है, 9th क्लास का क्वेश्चन डाल दिया, तांत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो आप लोग पढ़े होंगे बायोलॉजी में, 9th का भी मिला दिया गया है। चलिए 23 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, न्यूरॉन कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू, न्यूरॉन, न्यूरॉन। चलिए अगला देखिए, अगला देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, कौन सा एंजाइम, ठीक है, एंजाइम। यहाँ देखिए क्वेश्चन 24 का बताइए फटाक से, करेक्ट आंसर बताइए। तो क्या होगा, ए दे रहा है एमाइलेज, और बी दे रहा है टिप्सिन, और सी दे रहा है पेप्सिन और लाइपेज। बताइएगा चौथा में क्या है, लाइपेज। तो बताइएगा फटाफट 24 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रहा है, डी, लाइपेज होगा। क्या होगा, लाइपेज। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए अगला देखिए, तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल माँ सरस्वती एजुकेशन पॉइंट, बहुत बहुत स्वागत करता है। चलिए नेत्र 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। नेत्र के द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है, बताइएगा। वास्तविक, उल्टा तथा बड़ा। दूसरा में दे रहा है काल्पनिक सीधा तथा छोटा, और काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, वास्तविक उल्टा तथा छोटा। बताइएगा, ये तो पढ़े होंगे मानव नेत्र, आप लोग पढ़े होंगे ने, फिजिक्स पढ़े होंगे। बताइए फटाफट क्या होगा, 25 नंबर का क्वेश्चन राइट क्या हो जाएगा, डी, वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनाता है। चलिए सही जवाब। चलिए देखिए यहाँ पर अगला देखिए, अगला क्वेश्चन का रहा है विद्युत परिपथ विद्युत धारा। 26 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, मापने के लिए क्या उपयोग होता है। बताइएगा, गैल्वेनोमीटर या वोल्टमीटर या वोल्टमीटर, दोनों एक ही दिया है। अच्छा ये क्वेश्चन लगता है दोनों सेम दे दिया, वोल्टमीटर है वो वोल्टमीटर है। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए बताइएगा। 26 का क्या हो जाएगा, 26 का डी होगा, ए मीटर से होता है। क्या होता है, विद्युत परिपथ का किससे नापा जाता है, किस विद्युत धारा को मापने के लिए ए मीटर की ज़रूरत होती है। चलिए ये दोनों गलत है, एक एक दोनों सेम दे दिया है। चलिए अगला देखिए, अगला 27 नंबर क्वेश्चन का रहा है, 27 नंबर क्वेश्चन का रहा है, देखिए ध्यान से देखिए। 27 नंबर क्वेश्चन जो कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, बी आई या बी स्क्वायर आई आर या सी एल स्क्वायर आर इंटू आई आर स्क्वायर। बताइएगा, तो बताइएगा 27 का क्या हो जाएगा बाबू, फटाक से डी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। डी क्या है, तो आई इंटू आर स्क्वायर, आई इंटू आर स्क्वायर। चलिए देखिए आई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वस्तु, 28 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है, या कांच की पट्टिका या उत्तल लेंस, या इनमें से कोई नहीं, या अवतल लेंस। बताइएगा, 4 गो ऑप्शन दिया गया, आपको दिखाई दे रहा है, चारों ऑप्शन में से किसी एक को टिक मारिए फटाक से। चलिए सही जवाब, अच्छा से बताइए, बहुत अच्छा, बी होगा। क्या होगा, उत्तल लेंस। सभी को पता है उत्तल लेंस क्या होगा, उत्तल लेंस वास्तविक में बना सकता है। ठीक है, आइए अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है ध्यान से देखिए, 28 नंबर, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। तो देखिए ये भी लगता है सेम दोनों का दिया है क्वेश्चन, लगता है कांच की पट्टिका, सॉरी 28 तो बता दिए हैं। चलिए अगला देखिए, 28 बता दिए हैं। चलिए क्वेश्चन मिस्टेक होता है थोड़ा सा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा ध्यान से। 19 नंबर क्या करा, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उससे कहते हैं, आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, आप लोग पढ़े होंगे ना, प्रकाश का प्रवर्तन या अपवर्तन, आप लोग पढ़े होंगे। तो बताइए, पहला का दिया वक्र केंद्र, दूसरा दिया प्रतिबिंब बिंदु, तीसरा दिया फोकस दूरी, और डी दिया प्रकाश बिंदु। चलिए बताइएगा, 29 नंबर का क्वेश्चन का जवाब फटाक से कमेंट में बताइए, बी होगा, प्रतिबिंब के बिंदु। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, प्रतिबिंब के बिंदु। चलिए अगला देखिए, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है। तो देखिए फोटोग्राफी जो होता है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है। तो बताइएगा, अवतल दर्पण लगा होता है कि अवतल दर्पण लगा होता है, या अवतल लेंस लगा होता है, या उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण लगा होता है। बताइए, 4 गो ऑप्शन दिया, 30 नंबर का करेक्ट आंसर बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, सी होगा। क्या होगा, उत्तल लेंस से होता है। फोटोग्राफी कैमरा का दृश्य क्या होता है, उत्तल लेंस से। चलिए इसका राइट आंसर सी हो गया, उत्तल लेंस। अगला देखिए, अगला जो कर रहा है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। देखिए
50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, या 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, या 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, या 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। तो देखिए इसका राइट आंसर फटाक से बताइए, ऑब्जेक्टिव है ये, फटाफट जल्दी जल्दी बताइए। 31 का क्या हो जाएगा बाबू? डी होगा। 31 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस होगा, क्योंकि छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। चलिए अगला देखिए, अगला जो कह रहा है 32 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। चलिए, किसी गोलिया दर्पण तथा किसी पतले गोलिया लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, दर्पण तथा लेंस की संभव है, बताइएगा। आप लोग पढ़े होंगे। चलिए फिजिक्स का ये है, तो पहला दे रहा दर्पण अवतल लेंस या उत्तल लेंस, दूसरा दे रहा दर्पण उत्तल लेंस या अवतल लेंस, दोनों अवतल या दोनों उत्तल, बताइएगा फटाक से जल्दी जल्दी बताइए। चलिए इसका राइट आंसर बताइएगा फटाक से, फटाफट इसका आंसर बताइएगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दे, अभी तक लाइक नहीं किए तो कृपया लाइक कर दे। चलिए बताइएगा। तो हाँ 32 का बताइए बाबू, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। दोनों होंगे, दोनों अवतल, ठीक है, दोनों क्या हो जाएंगे? अवतल होंगे। अगला देखिए, अगला जो कह रहा है 33 नंबर क्वेश्चन, आइए। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्रॉप्स ल्यूटियम से सर्वाधिक हार्मोन है। तो देखिए हार्मोन इसमें आप लोग पढ़े होंगे, बायोलॉजी का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर बायोलॉजी का क्वेश्चन है, एंड्रोजन या प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजेन या टेस्टोस्टेरोन। देखिए इतना बड़ा बड़ा लिखा है कि पढ़ने में थोड़ा मिस्टेक होता है। चलिए आप लोग बताइएगा, ऑब्जेक्टिव थोड़ा मोड़ा गलती होता है। चलिए देखिए 33 नंबर का जो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट में बताइए, फटाफट कमेंट में बताइए क्या होगा। ये लगता है नया क्वेश्चन आप लोग को देखने मिल रहा है। चलिए बी क्या होगा कि प्रोजेस्टेरोन, क्या होगा? प्रोजेस्टेरोन, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला देखिए, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, बताइएगा। ए दे रहा है वर्षा जल, बी दे रहा है सूर्य का प्रकाश, सी दे रहा है वायु और डी दे रहा है मिट्टी। चलिए बताइएगा, फटाफट बताइएगा। 34 का दम जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। बी हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सूर्य का प्रकाश स्रोत है इसका। अगला देखिए, मानव का उद्भव स्थान है, तो भारत है, चीन है, अफ्रीका है, अमेरिका है, बताइएगा। 35 नंबर का क्वेश्चन का हल बताइए। सी होगा। क्या होगा? अफ्रीका हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीका। चलिए अगला देखिए बाबू, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से लैंगिक जनन संचालित रोग है, बताइएगा। अलैंगिक जनन जैसे अंतर ज्वार या सूचक या एड्स होता है, या ए बी सी दोनों होता है। तो आप लोग जानिए रहे लैंगिक जनन संचालित रोग क्या होता है बाबू, बताइएगा। 36 के क्या हो जाएगा? 36 का फटाक से डी हो जाएगा, बी और सी दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूजक होगा और एड्स होगा। क्या होगा? सूजक एड्स दोनों हो जाएगा। बी और सी दोनों हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, मानव गुर्दा का आकार होता है, बताइए गुर्दा का आकार क्या होता है? मानव गुर्दा गोलाकार होता है, आयताकार होता है, सेम के बीच की आकार का होता है, इनमें से कोई नहीं। आप लोग पढ़े होंगे बायोलॉजी। चलिए बताइएगा। 37 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सेम के बीच का आकार होता है। मानव का गुर्दा का आकार कैसा होता है? सेम के बीच का आकार होता है। देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर बताइएगा फटाक से। चलिए अगला देखिए, किशोरावस्था में होने वाली शारीरिक परिवर्तन का कारण है, फटाक से बताइएगा। 38 नंबर क्वेश्चन, फटाफट बताइएगा क्या होता है? एस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजेन या थायरोक्सिन या ए और बी दोनों, बताइएगा फटाफट बताइए। 38 नंबर का क्या हो जाएगा बाबू, फटाक से क्वेश्चन बताइए। डी होगा। क्या होगा? ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, यानी कि ए होगा और बी दोनों हो जाएगा। चलिए अगला बताइए, यौन जो कह रहा है, यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं, तो बताइएगा। यौन नर्व या किशोरावस्था या वृद्धि, इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। लास्ट क्वेश्चन, सॉरी एक और बचा है 40 नंबर का। चलिए 39 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यौव नर्व है। चलिए बी हो जाएगा। अगला देखिए, लास्ट क्वेश्चन बताइएगा एकदम फटाक से। 40 को 40 ऑब्जेक्टिव करा चुके हैं। आप लोग को बताइए कितना याद था, कितना कमेंट में बताइएगा, कितना सही मारे कितना गलत, और बताइएगा कैसा लगा हमारे वीडियो। तब तक के लिए सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। चलिए, ओजोन परत का हर्ष मुख्यतः किसके द्वारा होता है? चलिए, प्रदूषण या पिंडनाकांशिक या CFC या मेथेन। चलिए बताइएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर का। चलिए फटाक से बताइएगा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा।
इसका 40 का सी हो जाएगा, CFC, ठीक है, CFC, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो 40 का 40 करवा दिए क्वेश्चन। ये देखिए हमारा ये बना हुआ था, PDF बना था। देखिए हम आर्ट्स भी पढ़ाते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए आर्ट्स का भी हम लेंगे अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।